नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में स्वागत है। आज फिर वही प्रश्न श्रृंखला जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया गया है और उम्मीद करते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आइए चर्चा करते हैं पहले वाले प्रश्न पर। मध्यकालीन भारत में निम्न में से कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मध्यकालीन भारत में कौन सी प्रथा इसमें से प्रचलित थी? सती प्रथा, दास प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा या ये सभी? तो इसका सही उत्तर होगा वो रहेगा डी, ये सभी। प्रश्न संख्या 2, सती प्रथा का अन्य नाम था या अन्य नाम प्रचलित था? कौन सा नाम प्रचलित था सती प्रथा का? दूसरा नाम क्या था? मौसर प्रथा, दहेज प्रथा, सहवर्ण प्रथा या दास प्रथा? इसका सही उत्तर होगा सहवर्ण प्रथा। ये सती प्रथा का दूसरा नाम था, अन्य नाम से जानी जाती थी। अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का निम्न में से क्या कहलाता था? तो अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का निम्न में से क्या कहलाता था? दाम, रिनाल, दरब, जलाली। तो इनमें से दाम कहलाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कहा जाता है? ध्यान रखें, आधुनिक उर्दू शायरी का जन्मदाता कौन था? मिर्जा गालिब, वली दक्कनी, अमीर खुसरो या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से सही उत्तर होगा वो रहेगा वली दक्कनी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना निम्न में से किसने की थी? तो निजामुद्दीन, बदायूनी, फैजी, अबुल फजल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही सरल प्रश्न है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6, सावरकर ने 1857 के विद्रोह कहाँ से किया था? क्या कहा था? 1857 के विद्रोह को कहा था, क्या कहा था? सावरकर ने क्या कहा था? सैनिक विद्रोह या फिर सामंती विद्रोह, कृषक विद्रोह या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध? तो निम्न में से क्या कहा था? इसका सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगला 7वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून भंग करने के लिए या फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग पर जोर डालने के लिए या फिर सांप्रदायिक सद्भावना के लिए या फिर साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा दांडी मार्च, दांडी अभियान जो शुरू किया था वो नमक कानून भंग करने के लिए किया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्न में से किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल? इसमें सही उत्तर होगा वो महात्मा गांधी होगा और आप जानते हैं ये 1942 ईस्वी को दिया था। प्रश्न संख्या अगला है 9वां, निम्न में से कौन राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाता है? तो राष्ट्रपति महोदय को निम्न में से कौन शपथ दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या कोई भी नहीं? इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा वो रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। अगला है प्रश्न संख्या 11, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का प्रधान, न्यायाधीश या फिर राष्ट्रपति? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुका है, तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपने पद पर गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? पुनः सुनेंगे, प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ निम्न में से किसके समक्ष लेता है, सामने लेता है? तो राज्यसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष? तो इसमें से सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रपति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, कौन थी? तो न्यायाधीश कल्याणी, न्यायाधीश सुधा मित्तल, न्यायाधीश फातिमा बीबी या फिर न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा फातिमा बीबी। प्रश्न संख्या अगला 15वां प्रश्न रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो कब हटाया जा सकता है या किस प्रकार से हटाया जा सकता है? संविधान की अवहेलना करने पर, राष्ट्रपति के विवेकानुसार कभी भी हटाया जा सकता है, किसी घोटाले की पैरवी करने पर, या फिर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा घ, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153? इसका सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 155। प्रश्न संख्या 17, कैबिनेट का एजेंडा कौन तैयार करता है? तो कैबिनेट का एजेंडा मुख्यमंत्री का सचिव, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल का सचिव या फिर मुख्य सचिव? तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा मुख्य सचिव। आइए प्रश्न अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? मैं आपको बता देता हूँ, ये राज्य की बात है। राज्य में मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? ये राज्य में मंत्रियों के विभागों का वितरण है। तो राज्यपाल प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न है 19वां, राज्य का वास्तविक एवं कार्यकारी प्रमुख निम्न में से कौन होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर मंत्रिमंडल? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ख, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है 20वां, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव या फिर कार्मिक सचिव या फिर मुख्य सचिव या फिर विधि सचिव? तो कौन होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा मुख्य सचिव। आज की छोटी सी फिर प्रश्न श्रृंखला लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित थे और उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, आप लगातार वीडियो पर बने रहेंगे और यही प्रश्न सारे रीट के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे, सिद्ध होंगे। धन्यवाद, थैंक्स।